रायपुर की बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की मांग है कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है नारायण चंदेल ने। नेता प्रतिपक्ष हैं। 51,000 करोड़ रुपए का कर्ज आज छत्तीसगढ़ की जनता पर है। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में विकास की एक भी ईंट नहीं रखी गई। सीधे तौर पर आरोप लगा रहे सरकार पर। बस्तर में बीजेपी ने विकास करके दिखाया है। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के दौरे से लौटे हैं नारायण चंदेल और ये भी वो कह रहे हैं कि इंद्रावती के उस पार दूरस्थ क्षेत्रों में 54 लोगों की मौत हो गई है। इसका भी जवाब सरकार दे। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति पर वो श्वेत पत्र जारी करें। 51,000 करोड़ रुपया का कर्जा आज छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर में है। जब से वो सरकार में आए 51,000 करोड़ रुपए का कर्जा उन्होंने लिया है। कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं, चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। आप सरपंचों से पूछ लीजिए, इस 4.25 साल में विकास की एक भी ईंट नहीं रखी गई। आज बस्तर में या कांकेर जिले में जो भी विकास आपको दिख रहा है, जितने भी आपको मेजर काम दिख रहे हैं, वो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के दौरे से लौटे हैं नारायण चंदेल। साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं, श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। गौरव, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी काम किया गया है बस्तर के इलाके में वो बीजेपी की 15 साल में हुआ है। सरकार श्वेत पत्र लाए और जवाब दे कि कर्जा लिया है आपने, तो वो कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यदि हम बात करें तो अभी पिछले 5 दिनों से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल विजय बस्तर के बैनर तले बस्तर संभाग के दौरे पर है। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है और कांकेर में सुबह एक प्रेस वार्ता ली है नारायण चंदेल और अरुण साव ने, जिसमें नारायण चंदेल में सीधे श्वेत पत्र जारी करने के लिए मुख्यमंत्री से मांग की है। आर्थिक स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की और उसमें एक साफ तौर पर यह कहा है कि 51,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो सीधे प्रदेश की जनता पर है और कोई भी विकास कार्य प्रदेश में नहीं हुआ है, चाहे ग्रामीण स्तर हो या शहरी स्तर क्षेत्र हो, वहां पर किसी भी तरीके का विकास कार्य नहीं हुआ है। 4.25 साल में एक ईंट भी नहीं रखी गई है। तो एक सीधा आरोप जो है वो राज्य सरकार पर नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है और साफ तौर पर यह कहा है कि बस्तर के जो क्षेत्र है, बस्तर संभाग का जो क्षेत्र है, वहां पर जो पिछले 15 साल की बीजेपी की सरकार थी उसने विकास कार्य किया है। जो बड़े काम हुए हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार ने वो उस विकास कार्यों को किया है और सीधे तौर पर सरकार को घेरते नजर आए नारायण चंदेल। 2023 में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी लगातार एग्रेसिव मोड में है। उसी कड़ी में आज एक बड़ा बयान जो है और बड़ी मांग जो है वो नारायण चंदेल ने किया। खास बात एक और है कि सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जगह से जहां से उन लोगों ने दौरा करके आए हैं, वहां पर के ग्रामीण, वहां के जो आदिवासी है, उनकी बात भी उन्होंने बताया है। इंद्रावती नदी के उस पार जो थोड़ा दूरस्थ इलाका है, वहां पर 54 लोगों की मौत बीमारी से हुई है, लेकिन वो बीमारी कौन सी ये पता नहीं है और उतने ही संख्या में लोग वहां पर परेशान हैं। और नारायण चंदेल का कहना है कि हमसे सीधे मांग की है कि हमें स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है और जो जिम्मेदार है वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे। तो एक आरोप जो है, बड़ा आरोप लगाते हुए आज राज्य सरकार को नारायण चंदेल ने घेरा है। जी शुक्रिया गौरव, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष हैं और अपनी मौजूदगी उन्होंने दर्ज कराई है क्योंकि कई क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आने वाले साल में चुनाव है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आरोप या ये कहें कि विपक्ष की अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए।